दोस्तों, एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने अजीमुशान शाही तख्त पर बैठकर हवा में सफर कर रहे थे। तख्त के दूसरे हिस्सों में आपके 1000 मुलाजिम और सल्तनत के ओहदेदार भी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे, जिनमें वजीर आजम भी शामिल था। तमाम जिन तख्त के गिर्द अदब से खड़े थे और फिजा में उड़ने वाले परिंदे तख्त पर अपने परों से साया किए आ रहे थे। सफर के दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कानों पर फरिश्तों की आवाज पड़ी। फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह करते हुए कह रहे थे, ए रब, तूने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जैसा मुल्क अता किया, ऐसा मुल्क किसी जिन और इंसानों में से किसी को अता नहीं किया। इस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, मैंने सुलेमान को बहुत बड़ी बादशाही अता की है और उसको नबूवत से सरफराज किया है, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम में बिल्कुल गुरूर और तकब्बुर नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं उनको हवा में ले जाकर जमीन पर डाल देता और फिर उनको निस्तो नाबूद कर देता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक कलाम सुना तो फौरन अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गए और अल्लाह के नेमतों का शुक्र अदा करने लगे। हवा ने उनके तख्त को जमीन पर उतारा जहां चूटियों की बस्ती थी। तख्ते सुलेमानी को देखकर चूटियां खौफजदा हो गई और चूटियों के सरदार ने उन्हें अपने अपने घर जाने को कहा और इन चूटियों का सरदार शामोर थी। इसके बाद को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 मील की दूरी से सुन लिया और मुस्कुरा दिए। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसके पास आकर उसको अपनी हथेलियों में रखकर पूछा, ए शामोर, तुमने अपने लश्करों से ये क्यों कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर आ रहे हैं और तुम अपने अपने घरों में घुस जाओ? तुमने इससे पहले मेरा क्या जुर्म देखा है? तो उस चूटी ने कहा, ए अल्लाह के नबी, हमने आपका या आपके लश्कर का पहले कोई जुल्म नहीं देखा, मगर हमने हिफाजत के तौर पर ऐसा किया है कि कहीं आपके घोड़ों के टपों के तले हम कुचली न जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम अपनी चूटियों पर ऐसे शफकत किया करती हो? तो शामहुर ने कहा, जी हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे उनकी बादशाह बनाया है, इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं उनकी सलामती का ख्याल रखूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारे साथ कितनी चूटियां हैं? तो शामहुर ने जवाब दिया कि 40,000। इस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारी बादशाही बेहतर है या मेरी बादशाहत? तो चूटियों के सरदार ने कहा, मेरी बादशाही बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे तख्त को हवा उठाती है, तुम इस पर बैठते हो, एक इतना बड़ा तकल्लुफ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें अकल किसने सिखाई? तो शामहुर ने जवाब दिया, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिस अल्लाह ने आपको अकल अता फरमाई है, उसी अल्लाह ने हमें भी अकल अता की है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको चंद मसाइल पूछूं। तो इस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ पूछो। तो शामहुर ने कहा, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपने अल्लाह ताला से सवाल किया था, ए परवरदिगार, मगफिरत कर मेरी और बख्श मुझको ऐसा मुल्क जो इससे पहले तूने किसी को ना बख्शा हो। इस पर शामहुर ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, या सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपके सवाल से हसद की बू आती है, जबकि हसद करना पैगंबरों की शान के खिलाफ है, और आपको ये भी अच्छी तरह से मालूम है कि खुदाबंद सारे जहां की मालिक है, वो जिसे चाहे बादशाही दे और जिसे चाहे ना दे। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तू बड़ी अक्लमंद है। इस पर शामहुर ने कहा, ए अल्लाह के नबी, आप भी अपने लोगों की निगरानी करो, अपने अदलो इंसाफ से लोगों को खुश रखो, जालिम से मजलूम का हक दिलवाओ। मैं तो बेचारी ज़ईफा और कमजोर हूँ, फिर भी हर रोज अपने लोगों की खबर लेती हूँ और उनका वजन उठाती हूँ ताकि कोई भी किसी पर जुल्म ना करे। शामहुर की ये बातें सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सजदे में गिरकर कहा, या परवरदिगार,
तेरी कुदरत बेइंतहा है और तू ही बेशक अजमतों और बुजुर्गी का लायक है। अल्लाह अकबर। दोस्तों, हजरत इब्ने मसूद रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि एक दिन उल्लू हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुआ। सलाम और जवाब के बाद उन दोनों के दरमियान एक गुफ्तगू हुई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए उल्लू, खेत की चीजों को तू क्यों नहीं खाता? उल्लू ने जवाब दिया, इसीलिए कि हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम उसी के बाइस जन्नत से निकाले गए, यानी उसी की वजह से जन्नत से निकाले गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, तू पानी क्यों नहीं पीता? उल्लू ने जवाब दिया, इसीलिए कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम उसी में गर्क हुई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फिर से पूछा, तू आबादी में क्यों नहीं रहता? उल्लू ने जवाब दिया, इसीलिए बेआबादी इलाका, जंगल भी अवान अल्लाह पाक की मिराज है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए उल्लू, जब तू वीरान जंगलों में बैठता है तो तू क्या कहता है? उल्लू ने जवाब दिया, उस वक्त मैं ये कहता हूँ कि बस्ती के रहने वालों, तुम्हारी खुशऐशी कहाँ चली गई? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उल्लू से फिर से पूछा, जब तू वीरान जगहों से गुजरता है तो तू क्या कहता है? उल्लू ने जवाब दिया, मैं उस वक्त कहता हूँ बनी आदम के लिए अफसोस का मकाम है, उन पर अजाब आ रहे हैं और वो उन अजाब से गाफिल होकर ख्वाबालूद थे, यानी गाफिल के नींद सोए हुए हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उल्लू से फिर से पूछा, ए उल्लू, तू दिन को क्यों नहीं निकलता और तू सिर्फ रात को ही क्यों निकलता है? उल्लू ने जवाब दिया, इसीलिए कि दिन में औलाद आदम आपस में जुल्म करते हैं और इसलिए मैं दिन को नहीं निकलता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर से उससे पूछा, अच्छा तू मुझे ये बता कि जब तू बोलता है तो क्या कहता है? तो उल्लू ने जवाब दिया कि मैं कहता हूँ, एक गफलत के नींद सोने वालों, आखिरत के लिए कुछ नेक और अच्छे रास्ता तैयार कर लो और सफर आखिरत के लिए हर वक्त तैयार रहो। पाक है नूर पैदा करने वाली जात। इस गुफ्तगू के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बनी आदम के लिए उल्लू से ज्यादा नसीहत और शफकत करने वाला दूसरा और कोई परिंदा नहीं। सुबहान अल्लाह।